तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं अचार। गर्मियों में तकरीबन हर घर में बन रहा होता है। हमने इसको दो तरीके से बनाना है, एक इंस्टेंट और एक 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल करने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने एज़ यूजुअल आम लिए, 3 किलो आम थे, बल्कि 5 हैं। 2 का मैंने दूसरे तरीके से डाला था अचार, तो 3 किलो मैंने इसमें से ले लिए और पूरी रात उनको पानी में भिगोया। बाद में उनको धोया अच्छा सा और ड्राई कर लिया। तो इसके बाद इनको कद्दूकश किया, जैसे कि ये सारे आम कद्दूकश हो गए हैं। अगर आप इनको कद्दूकश नहीं करना चाहते तो आप इनको छोटा छोटा पीसेस में काट सकते हैं। ये गुठली के बगैर हम बनाएंगे। ये सारे हमारे ग्रेट हो गए। और अब ये मसाले हैं, 50-50 ग्राम सौंफ, राई दाना, मेथी दाना और कलौंजी है, सौंफ है। और इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया हल्का सा, और इसको दरदरा सा पीस लेना है, मोटा मोटा यानी। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसी तरह 6-6 टेबल स्पून मैंने नमक, मिर्च और हल्दी के ले लिए। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। लाल मिर्चें भी अगर आपने डालनी हो ज़्यादा तो वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इस क्वांटिटी से डाला है क्योंकि इक्वल है, बहुत अच्छी है, मुतनासिब सी मिकदार है। ये लहसुन है। लहसुन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्शनल है लेकिन हमारे अचार में लहसुन मस्ट है, हम ज़रूर ऐड करते हैं। तो ये देखें, ये अब साथ ही मैंने सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। ये हमारा इंस्टेंट वाला अचार बन रहा है। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऑयल में, लहसुन को मैंने मस्टर्ड ऑयल में मैंने फ्राई किया 2-3 मिनट, क्योंकि ये इंस्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा पकाया है। मसाले डाल दिए और उसके बाद ये कैरी भी सारी मैंने इसमें ऐड कर दी, कच्ची वाली। अब इसका हमने फ्लेम बंद नहीं करना, इसको 2-3 मिनट पकाना है। तेल आपने उतना इसमें ऐड कर देना है जब तक कि इसमें डूब ना जाए। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल वो इसमें ऐड किया है। तो ये इसको फिर हम 4-5 मिनट पकाएंगे और बस इसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको ठंडा करेंगे, गरम इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरम होगा तो ये नमी से ख़राब हो सकता है। तो ये ठंडा हो जाए तो इसको किसी जार में रखें और जब तक मर्ज़ी इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। 2-2.5 साल जब भी जितनी देर चाहें। तो ये हमारा इंस्टेंट अचार रेडी हो गया। दूसरी तरफ मैंने ये मिर्चें थोड़ी सी ली और थोड़े से आम थे, इनको नमक और हल्दी लगा के रखा था, और वही वाले मसाले बग़ैर कूटे मैंने इसमें ऐड कर दिए और इनको थोड़े थोड़े टाइम के लिए रखा। और उसके बाद इसमें मैंने तेल शामिल कर दिया। इसमें मैंने 30-30 ग्राम हर चीज़ ऐड की और इसको हमने अब कवर करके रख देना है, इसमें भी पानी बिल्कुल ना जाए। और ये देखें, हमारा ज़बरदस्त सा अचार जो है वो रेडी हो गया। हरी मिर्चें भी थोड़ी सी मैंने टेस्ट के लिए ऐड की हैं। आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। 15-20 दिन के लिए इसको कवर करके रखें। अचार वाले बर्तन हमेशा स्टरलाइज, सूखे, बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, ताकि अचार ज़्यादा देर तक रह सके। तो फ्रेंड्स, हमारा ये दोनों तरह का आम का अचार रेडी हो गया है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, इंजॉय करें। मुझे दुआओं में और मेरे चैनल को दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।